166वीं रात। जब 166वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह, कनीज ने जौहरी से कहा कि मैं मारे खुशी के फूले ना समाती थी, क्योंकि मैं उसे देखने से नाउम्मीद हो चुकी थी। जब मैं उसके सामने आई तो उसने मुझसे कहा कि मैं उस शख्स को 1000 दीनार दे दूं जो उसे लाया है। इसके बाद मैं और दोनों मामाएं इसे उठा कर ले गए और बिछौने पर लिटा दिया। रात भर इसका बुरा हाल रहा और दूसरे रोज मैंने हुक्म दिया कि कोई कनीज या खादिम इस रोज इसके पास ना आए। दूसरे दिन जरा इसकी हालत सुधर गई, मगर ऐसा मालूम होता था कि वो कब्र से उठकर आई है। मैंने उसके मुंह पर गुलाब का अर्क छिड़का और हाथ पांव धुलाकर इसके कपड़े बदले और बहुत मिन्नत समाजित करके उसे कुछ खाना खिलाया और कुछ शराब पिलाई, क्योंकि इसका जीना खाने को चाहता था और ना पीने को। जब उसे ताज़ा हुआ लगी और इसकी तबीयत संभली तो मैं उसे नसीहत करने लगी और इससे कहा कि ऐ मेरी आका, देख अपने हाल पर रहम कर। हम पर जो गुजरी है वो सब तूने देखा है और तेरी मुसीबत तो इंतहा दर्जे की थी, क्योंकि तो मरते मरते बची है। इसने जवाब दिया कि ऐ नेक बख्त कनीज, मौत इससे बेहतर है जो मुझ पर गुजरी है, क्योंकि अब मेरा जिंदा रहना नामुमकिन है। जब डाकू हमें जौहरी के मकान से ले गए तो इन्होंने मुझसे पूछा कि तो कौन है। मैंने कहा कि मैं एक डोमनी कनीज हूँ। वो समझे कि मैं सच कहती हूँ और इन्होंने फिर अली बिन बिकार से कहा कि तो कौन है। इसने जवाब दिया कि मैं भी एक मामूली आदमी हूँ। इस पर वो हमें लेकर अपनी जगह पहुँचे। राह में डर के मारे हम तेज तेज चलते थे। जब वो हमें लेकर अपनी जगह पहुँचे तो इन्होंने मुझे गौर से देखा और मेरे लिबास और जेवर और जवाहरात पर नजर डाली और समझे कि मैंने झूठ कहा है और कहने लगे कि डोमनियों के पास तो ऐसे जेवर नहीं होते, सच सच बता के तेरा किस्सा क्या है। मैंने इसका कोई जवाब ना दिया और अपने दिल में कहने लगी कि अब ये लोग मेरे जेवर और लिबास की खातिर मुझे कत्ल कर देंगे, और मैं चुप रही। अब ठगों ने अली बिन बिकार की तरफ मुखातिब होकर कहा कि तो कौन है और कहाँ से आया है। तेरी सूरत भी आम लोगों की सी नहीं। इस पर वो भी खामोश रहा। गर्ज के हम दोनों ने अपना हाल पोशीदा रखा और बराबर रोते रहे। इस वजह से खुदा ने डाकुओं के दिल में हमारे तरफ से रहम डाल दिया और इन्होंने हमसे कहा कि वो किसका मकान था जहां तुम लोग थे। हमने कहा कि फलां जौहरी का। इस पर उनमें से एक शख्स ने कहा कि मैं उसे खूब जानता हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि वो अपने दूसरे मकान में रहता है। मैं अभी जाकर उसे बुलाता हूँ। अब इन्होंने ये फैसला किया कि मुझे एक अलग जगह रखें और अली बिन बिकार को एक अलग जगह, और हमसे कहने लगे कि आराम करो और इस बात से डरो मत कि तुम्हारा राज फाश हो जाएगा और हमारी तरफ से तुम बेधड़क रहो। अब इनका साथी जाकर जौहरी को ले आया और उसने हमारा हाल उन पर जाहिर किया और हम इससे मिले। इसके बाद एक शख्स जाकर एक किश्ती लाया और वो लोग हमें इसमें सवार करके उसे तेज तेज खने लगे, यहाँ तक कि हमें दूसरे किनारे पर उतार कर चलते हुए। इतने में कोतवाली के सवार आ पहुँचे और हमसे कहने लगे कि तुम कौन हो। मैंने कोतवाल से कहा कि मैं खलीफा की चहीती शम्स अलनहार हूँ। मैंने शराब पी थी और वजीरों की बाज बीवियों के पास जा रही थी जो मेरी शनासा हैं, कि इतने में इन ठगों ने आकर मुझे पकड़ लिया, मगर वो इस जगह तक पहुँचे ही थे कि तुम्हें देखकर भाग गए। मैं इस काबिल हूँ कि तुम्हारी भलाई का बदला दे सकूं। कोतवाल ने मेरी बातें सुनकर मुझे पहचान लिया और घोड़े से उतरकर मुझे इस पर बिठा दिया और अली बिन बिकार और जौहरी के साथ भी यही किया। अब मैं उनके मुताल्लिक सख्त परेशान हूँ, बिलखुसूस जौहरी के मुताल्लिक जो इब्न बिकार का दोस्त है। लिहाजा तो उसके पास जाकर मेरा सलाम कह और इससे अली बिन बिकार का हाल पूछ। इस पर मैंने इसे बुरा भला कहा और उसे डराया और कहा कि ए मेरी मालिका, अपने हाल पर रहम खा। लेकिन उसने मुझे डांटा और मुझ पर खफा होने लगी और मैं वहां से उठकर तेरे पास आई, लेकिन तुझे ना पाया, मगर मैं इब्न बिकार के पास जाने से डरती थी। इसलिए मैं खड़ी होकर तेरी राह देखने लगी ताकि मैं तुझसे उसका हाल दरियाफ्त करूं और मुझे मालूम हो जाए कि वो कैसा है। अब मैं तुझसे दरखास्त करती हूँ कि मुझसे कुछ दाम कबूल कर ले, क्योंकि तो अपने दोस्तों से वो चीजें मांग कर लाया होगा जो चोरी हो गई हैं और अब तुझे दंड भरना होगा।
जौहरी का बयान है कि मैंने इससे कहा कि बसर वो चश्म चल और मैं भी इसके साथ चलने लगा, यहाँ तक कि हम दोनों मेरे मकान के पास पहुँचे। अब उसने मुझसे कहा कि मेरी वापसी तक यहीं ठहरा रहें। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।